सभापति महोदय, जैसा आप जानते हैं और सारा सदन जानता है कि पूरे देश में कोयला उत्पादन का काम कोल इंडिया, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके माध्यम से किया जाता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड एक उसकी सब्सिडरी कंपनी है, जिसके माध्यम से कोयला उत्पादन का काम, खनन का काम होता है। अब आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर हम भूमि का अधिग्रहण करते हैं कोयला के खानों को चलाने के लिए, और कोल इंडिया की एक नीति रही है जिसमें जिसकी जमीन जाती है उसको हम तुरंत कोई नौकरी नहीं देते हैं। नौकरी एक परिवार में एक व्यक्ति को उस समय दिया जाता है जब सचमुच में उसकी जमीन पर खनन का काम शुरू हो जाता है, लेकिन वो जमीन से वंचित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो थोड़ी बहुत राहत देने के लिए सीसीएल ने एक तरीका अपनाया कि जिस क्षेत्र में कोयला खनन का काम होगा वहां पर वो लोकल सेल करेंगे। लोकल सेल का मतलब ये हुआ कि वहां पर एक कोयले का डंप होगा। रांची जो मुख्यालय है सीसीएल का, वहां से डीओ डिलीवरी ऑर्डर इशू होता है और लोग आते हैं उस डंप पर और वहां से कोयला उठाते हैं। तो थोड़ी बहुत राहत वहां के लोगों को मिलती है, विस्थापितों को जो डिस्प्लेस्ड हो। अभी हाल में मेरे यहां एक घटना घटी कि इसी तरह बहुत सारे विस्थापित एक खास इलाके के, जिनको कि कोई राहत नहीं मिली, न नौकरी मिली, न उनको कोई लोकल सेल में भागीदारी मिली, उन्होंने एक एजिटेशन किया और मैं भी उस एजिटेशन में शामिल हुआ। हमारे क्षेत्र में भी और हमारे खिलाफ कोल इंडिया सीसीएल के प्रबंधन ने एफआईआर भी कर दिया। थाने में जाकर उन्होंने सरकारी काम में रुकावट पैदा करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर भी डाल दिया। लेकिन मैं दूसरे दिन जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं स्वयं उन सारे अभियुक्तों को जो एफआईआर में नामजद थे उनके साथ मैं थाने पर गया और मैंने उनसे कहा, मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, ये धारा लगाई गई है, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार करके जहां भेजना है वहां भेज दो, और नहीं तो ये मामला जो है इसको खत्म करो। होता क्या है आप जानते हैं सभापति महोदय, कि जब चुनाव आता है तो पता नहीं कब का केस आपके खिलाफ लगा हुआ है, उसमें बेल हुआ नहीं हुआ, आपको कोई सूचना नहीं है। आप जाते हैं नॉमिनेशन दाखिल करने तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया, आपके ऊपर एक केस। तो मैं चाहता था कि ये परिस्थिति पैदा नहीं हो, तो मैंने थाना के पदाधिकारियों को कहा, हमें पकड़ लो, जेल भेज दो, या नहीं तो अगर केस गलत है तो अभी तत्काल इसका इन्वेस्टिगेशन करके और इसको समाप्त करो। मुझे संतोष ही ये कहते हुए कि एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी स्पॉट पर थे और उन्होंने तहकीकात की। 2 घंटे 3 घंटे तक मैं थाने पर बैठा रहा। वो आए और उन्होंने कहा, आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, इसलिए केस हम समाप्त करते हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है कि ये लोकल सेल जो होता है, इस लोकल सेल में पहली बार मुझे पता चला, क्योंकि मैं कोल क्षेत्र की राजनीति या कोयले की राजनीति नहीं करता हूं। मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी ने काला पत्थर में बहुत बढ़िया अदाकारी की थी, लेकिन उस फिल्म को मैंने देखा है, लेकिन मैं कोयले की राजनीति नहीं करता। इस बार पहली बार मैं इन्वॉल्व हुआ इसमें, और तब मुझे बताया गया कि ये जो कोल लोकल सेल होता है, जो डंप्स चलते हैं, उसमें भारी भयंकर भ्रष्टाचार, क्योंकि लोकल माफिया जो है, लोकल माफिया के लोग उसके इंचार्ज बन जाते हैं। जो मजदूर हैं उनका समूह बनता है, उसको दंगल कहते हैं। दंगल कि एक दंगल में 20 मजदूर काम करते हैं, लेकिन ये सारे दंगल और अधिकांश दंगल फर्जी हैं। उस दंगल के नाम पर कोयला उठता है और सारा कुछ जाता है उस माफिया के हाथ में,
और लाखों रुपए का लेन देन होता है प्रतिदिन और भयंकर भ्रष्टाचार, जैसे मैंने कहा, इसमें कोल इंडिया के पदाधिकारी, सीसीएल के पदाधिकारी भी सीधे तौर पर लिप्त हैं। और मुझे पता चला कि रोज शाम को जीएम के कार्यालय में बैठकर वो बंटवारा करते हैं कि किसके हिस्से में कितना पैसा और लोकल पुलिस भी शामिल है। मैं इतना भयंकर भ्रष्टाचार कोल क्षेत्र में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं सरकार से, हमारे क्षेत्र में मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोकल सेल और डंप्स का जो मामला है उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और जितने दोषी हैं सबको दंडित किया जाए, सबके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये मांग मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं।